आम आदमी की जिंदगी की परेशानियों से रूबरू कराने वाली फिल्में आजकल सिनेमा की दुनिया में बहुत कम बनती हैं। ये जो फिल्म आई है हिसाब बराबर, ये अपने नाम से भले ही किसी से अपना हिसाब बराबर करने की कहानी लग रही हो, लेकिन असल में ये फिल्म अपने बैंक खाते का हिसाब बराबर करने के लिए एक पूरे के पूरे सिस्टम के साथ जूझ रहे एक आम इंसान की कहानी है। जी हां, हिसाब बराबर की कहानी हम सब की कहानी है, मेरी, आपकी, हम सबकी। फिल्म की कहानी के मुताबिक राधे मोहन शर्मा, जो आर माधवन प्ले कर रहे हैं, ये रेलवे में टीटी की नौकरी करता है। बेहद ईमानदारी से अपने नौकरी को अंजाम देने वाला राधे अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बेटे की जिम्मेदारी भी अकेले ही निभाता है। कई बार नौकरी की जिम्मेदारियों के कारण उसे इस काम में अपने पड़ोसियों की भी मदद लेनी पड़ती है। जिंदगी की तमाम चुनौतियों का वो अकेले ही सामना कर रहा है। राधे हिसाब किताब में एकदम पक्का है। अपनी इसी आदत के कारण उसने जवानी के दिनों में एक लड़की से शादी करने तक से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो हिसाब किताब में उसके जितनी मजबूत नहीं थी। यानी उसके लिए हिसाब किताब बहुत अहमियत रखता है। एक दिन अपनी बैंक पासबुक चेक करते हुए राधे को पता लगता है कि उसके खाते में 27 रुपये 50 पैसे कम हो गए हैं। वो बैंक जाकर एक लिखित शिकायत करता है तो वहां के कर्मचारी उसको टालना शुरू करते हैं, लेकिन उसके ज्यादा हंगामा करने पर वो न सिर्फ उसके पैसे लौटाते हैं बल्कि उसको एक महंगा गिफ्ट भी देते हैं। मामले की गहराई में जाने पर उसको पता चलता है कि इस तरह बैंक वाले लाखों ग्राहकों के अकाउंट से छोटी मोटी रकम कम करके करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। जब राधे इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो पूरा सिस्टम उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मूवी की कहानी रेलवे टिकट चेकर राधे मोहन यानी आर माधवन की है, जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि हिसाब किताब को लेकर एकदम पक्का है। वो 1 रुपए से लेकर 50 पैसे के बीच के अंतर को खूब समझता है और वो जिंदगी को भी उसी तरह से जीता है। फिल्म में उसकी नौकरी से लेकर उसकी जिंदगी की जो तमाम चुनौतियां हैं उन्हें दिखाया गया है। असल में इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राधे मोहन को ये लगने लगता है कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, और ख़ास बात यह है कि इस घोटाले पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। एक दिन वो अपने बैंक खाते की पासबुक चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके खाते में ये जो पैसा कट गया है इसका कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो वो इसको लेकर जब वो गहन पड़ताल करता है तब उसे शक होता है कि ये बैंक वालों ने मेरे पैसे भी वापस कर दिए, मुझे गिफ्ट भी दे दिया, यानी मामला कुछ गड़बड़ है। और फिर जब वो इसका पीछा करते हुए इस मामले की तह तक जाता है तो पता चलता है कि भाई इसके पीछे तो बहुत बड़ा मामला है। जब राधे इसे लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो फिर पूरा सिस्टम भी उसके खिलाफ हो जाता है और हर संभव तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। इस कहानी को जिस तरह से स्क्रीन पर दिखाया गया है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। असल में ये लड़ाई एक बैंक और उसके मालिक के खिलाफ है, जिसका किरदार नील नितिन मुकेश ने निभाया है, जो पैसे के नशे में चूर है। लेकिन ये नशा उसे क्यों है इसे स्टैब्लिश नहीं किया गया है और नील एक पागल की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि नील पैसे के लिए इतना पागल क्यों है, इसका जवाब निकल कर नहीं आता। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रूर है, हम अक्सर शिकायत करते हैं आजकल जो कंटेंट आ रहा है कि भाई इसमें आम आदमी की झलक नहीं दिखती, आम आदमी का संघर्ष नहीं दिखता। लेकिन ये वाकई एक बहुत अलग सा सब्जेक्ट है जिसे छूने की कोशिश की गई है। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बारे में बात भी कर रहे हैं। इस फिल्म के रिव्यूज सुनकर लोगों ने इसे देखना शुरू किया है और बहुत सारे आम दर्शक ऐसे हैं जिनका कहना है कि हाँ, ये टॉपिक पहले उठाया जाना चाहिए था, ये पहले क्यों नहीं उठाया गया। आप जानते ही होंगे कि आजकल इतनी छोटी रकम पर कौन ध्यान देता है। मान लीजिए आपकी बैंक अकाउंट में अगर 5 रुपया कम है, 2 रुपया कम है, 20 रुपया 15-20 रुपया कम है तो आपका ध्यान भी उस पर नहीं जाएगा। लेकिन जब यही रकम बहुत बड़ी हो जाती है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक बहुत मशहूर ब्रांड है जूते चप्पल का, जिसे पहले इंडियन समझा जाता था, लेकिन वो एक चेक ब्रांड है। हो सकता है आपने उसको पहना भी होगा अपने घर में, आपके आस पड़ोस में बहुत से लोग पहनते हैं। मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आगे की बात बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस शू ब्रांड में एक स्कीम चला करती थी, शायद अभी भी चलती होगी, कि अगर आप कोई जूता ले रहे हैं तो वो है 299 का, 399 का। और अब उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स ने ये प्रैक्टिस फॉलो की है
कि भाई जूता ले रहे हैं, लीजिए 599 का। अब आप जब 599 रुपये देने होते हैं, अब तो खैर ये टाइम आ गया है कि आप गूगल पे से या पेटीएम से करते हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट आप दे सकते हैं, लेकिन जो ज़माना कैश का था, भाई आपको बोला 499 का है जूता, आपने ले लिया और 500 रुपये का नोट देकर चले आए। अब आपने 1 रुपया मांगा नहीं, अरे यार 1 रुपये की बात है। अब आप सोचिए कि दुनिया भर में या देश भर में जब लाखों लोग, करोड़ों लोग उस जूते ब्रांड को खरीदते हैं, 500 का नोट देते हैं और 1 रुपया नहीं लेते, मान लीजिए 10 लाख लोगों ने खरीदा वो जूता, हिंदुस्तान भर में खरीद सकते हैं ना, 140 करोड़ की आबादी है, तो बिना हिसाब का 10 लाख रुपया उनके पास पहुंच गया, क्योंकि तो 1-1 रुपया गया सबसे और वो बन गया 10 लाख। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। आपने अक्सर ऐसी खबरें देखी होंगी अपने आसपास की, फला आदमी ने संघर्ष किया, कोर्ट पहुंच गया 20 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, ऐसे बहुत सी कहानियां आती हुई अखबारों में छपती भी हैं। और लोग अक्सर ये कहते हैं अरे भाई ये शख्स पागल था क्या, 50 रुपए के लिए 5 साल केस लड़ा, 20 रुपए के लिए 3 साल ये कोर्ट गया। बात 20 रुपये और 50 रुपए की नहीं है, बात आपका हक मार लेने की है। दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी में कई बार अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। बात यह नहीं है कि उस हक के लिए जो आप लड़ रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, अरे यार सिर्फ 20 रुपए के लिए ऐसा किया, 50 रुपए के लिए किया, 100 रुपए के लिए किया, बात यह नहीं है। अगर आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आपको समझ रहा है कि हम आपको पता भी नहीं चलने देंगे और हम आपको उल्टे उस तरह से मुड़ लेंगे, तो अगर आप मुड़ जाते हैं, अगर आप अपनी हजामत बनवा लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हार होती है। इस फिल्म को मैंने जिस नज़रिए से देखा वो हमें ये बताता है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर कोई आपको धोखा देना चाहता है, आपको पीछे कर आपकी छाती पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहता है, और अगर आप किसी को ऐसा करने देते हैं तो ये आपकी हार होती है। और न सिर्फ आपकी हार होती है बल्कि आप ऐसे शख्स की हिम्मतें बढ़ा देते हैं, और हिम्मतें बढ़ने के बाद क्या होता है, वो और लोगों के साथ ऐसा करता है, उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर भी ये ज़रूरी है कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ऐसे लोग आपके घर में हो सकते हैं, पास पड़ोस में हो सकते हैं, दफ्तर में हो सकते हैं, आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, आपके एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं जो आपको यूं ही जानते हैं, लेकिन वो अक्सर आपका फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आपने कभी कोई चीज़ मांगी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो आपकी चीज़ मांग कर ले जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आपको निजी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो फिल्म जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसा दायरा है जिस पर चोट करने की ज़रूरत थी, और हिसाब बराबर, हमें वाकई ज़िंदगी में सबसे हिसाब बराबर करने की ज़रूरत होती है, और ये हिसाब बराबर रहे तो ये हिसाब ठीक चलता रहता है। वरना यकीन मानिए, अगर आपकी मेहनत की कमाई या आपकी अर्जित की हुई चीज़ कोई यूं ही लेकर चलता बने, तो भले ही आप कितना ही कहें, लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाते हैं और आप एक ठगा सा फील करते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसा कभी महसूस कर रहे हो तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए, इससे आपको सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि सिनेमा या कंटेंट ऐसा देखना और पढ़ना चाहिए जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करे। तो मेरी तरफ से हिसाब बराबर एक देखने लायक फिल्म है। हर फिल्म को देखने के मकसद अलग अलग होते हैं, कुछ फिल्में मनोरंजन देती हैं, कुछ फिल्में संदेश देती हैं। हिसाब बराबर एक ऐसी फिल्म है जो आपको जीने का तरीका समझाती है। इसे सिर्फ 27 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मत देखिए, इसे इस हिसाब से देखिए कि अगर कोई जीवन में आपका हक मार रहा है तो क्या आप उसे अपना हक मारने देंगे या उस हक के लिए आप आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे। आपका जो भी जवाब हो मेरे इस वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि अगर आपने फिल्म देखी है तो क्या आपका नज़रिया भी यही कहता है या आपका नज़रिया कुछ और है। आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपका कमेंट पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम अगला वीडियो पोस्ट करें उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए।